अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस स्पेशल वीडियो में जिस जोड़ी के बारे में हम बात करते हैं वो वाकई में रब ने बना दी जोड़ी है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार जोड़ी की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जेमिनी और टॉरस की जोड़ी, जो कि हर गेंद पे छक्का लगाने वाली है। कैसे आप देखिएगा किस किस चीज़ में ये छक्का लगाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो हम बात कर रहे थे जेमिनी और टॉरस की जोड़ी के हवाले से। तो पहला छक्का जो इन्होंने लगाया है वो लव कंपैटिबिलिटी के हवाले से, यानी इनकी मोहब्बत का जो रिलेशन है वो कितना परसेंट है। तो ये 85 to 90% इनका लव कंपैटिबिलिटी बनता है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस हम इनको कहेंगे, बहुत मुबारकबाद, क्योंकि बेहतरीन जोड़ियों में इनका शुमार होता है। टॉप मोस्ट में ये लोग आते हैं और 90 to 95% ये काफ़ी ज़्यादा, यानी मीन्स के लव कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी इनकी रहती है। टॉरस और जेमिनी जब एक रिलेशन में बन जाते हैं, जब लव के हवाले से हम बात करें तो इनकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ के हवाले से अगर हम बात करें तो एज अ कपल जब ये एक रिलेशन में बन जाते हैं तो उस रिलेशन को बेटर करने और लॉन्ग टर्म में चलाने के बारे में सोचते हैं, उसको और ज़्यादा बेहतर करते नजर आते हैं। टॉरस एज अ रोमांटिक ज़ोडिएक साइन के हवाले से भी अगर हम बात करें तो टॉरस बहुत ज़्यादा डिमांड करता है जेमिनी से एज अ लव पार्टनर के वो उसकी ज़रूरियात को पूरा करे। जेमिनी थोड़ा सा, चूँकि एयर साइन भी है तो एयर साइन की वजह से थोड़ा सा वो कहते हैं ना उड़ता हुआ पंछी, यानी आज़ाद पंछी, थोड़ा आज़ाद रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो मीन्स के उसके लिए आई लव यू कहना या बार बार एक्सप्रेस करना अपने लव को, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि टॉरस इस चीज़ की डिमांड करता है कि वो हमेशा उससे प्यार करे और उसका इजहार भी करे। तो ये थोड़ा सा टॉरियंस को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर ये इस मामले में हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो फिर इनकी लाइफ बहुत लंबी चलने वाली, मीन्स के इनकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी लंबी चलेगी और कोई प्रॉब्लम उसमें आने वाला नहीं है। और अगर जेमिनी टॉरस की इस जोड़ी को सक्सेस की नीड है, अगर आप चाहते हो कि आप कामयाब हो जाओ, तो आपको जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा और एक दूसरे को यूँ कहना चाहिए कि एक दूसरे की कमियों को ना सिर्फ पूरा करना पड़ेगा बल्कि एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तब जाके आपका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहने वाला है। इसके बाद जो दूसरा छक्का इन्होंने मार दिया है वो मार दिया मैरिटल कंपैटिबिलिटी के हवाले से, यानी कि इनकी अगर शादी हो जाती है तो इनकी मैरिड लाइफ के अंदर कितनी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी रहेगी। तो ये भी 80 to 85% है, जो कि हाईएस्ट है, बहुत ही ज़्यादा है। मीन्स के एज अ हस्बैंड एंड वाइफ इनका रिलेशन बड़ा बेहतरीन रहने वाला है बगैर किसी प्रॉब्लम के। प्रॉब्लम्स तो हर कपल की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा नोक झोंक ये तो चलती है, लेकिन इससे प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और इनके केस में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अब अगर हम इनकी फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी के हवाले से बात करें तो उसमें भी अच्छा खासा इनका जो परसेंटेज आता है, यानी 65 to 70%। थोड़ा सा कम है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं, काफ़ी बेहतर है। 65 to 70% भी अच्छा खासा माना जाता है। तो फ्रेंडशिप भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त रहती है। बस थोड़ा सा अगर एडवाइस अगर हम इनको दें फ्रेंडशिप के हवाले से तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि टॉरियंस जो है ना वो रिस्क ले लेते हैं, यानी कि वो रिस्क सोच समझ के लेते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लेते। लेकिन जेमिनीज इस मामले में बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं और नए होराइज़न की तरफ देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं नए होराइज़न को और फिर बड़े बड़े रिस्क ले जाते हैं। टॉरियंस इस मामले में थोड़ा कम रिस्क लेना पसंद करते हैं या तो बिल्कुल ही रिस्क लेना नहीं पसंद करते। तो यहाँ थोड़ा सा इनके फ्रेंडशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे की हौसला अफजाई करना और एक दूसरे की कमियों को पूरा करना या उसको नज़रअंदाज करना, ये चीज़ इस कपल के अंदर बहुत पाई जाती है। इसलिए इनकी फ्रेंडशिप भी लॉन्ग रन पे चलती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इनके दरमियान रहती है। अब हम बात करें इनकी कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी, तो कम्युनिकेशन भी इनकी बेहतरीन होती है, यानी 70 to 75% इनकी कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी है, जो कि काफ़ी ऊपर रैंक कर रही है और इसी वजह से इनकी बॉन्डिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। वजह है कि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है।
एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, कन्वर्सेशन करना, लॉन्ग टर्म पे कन्वर्सेशन करना, लंबी लंबी गुफ्तगू करेंगे लेकिन टू द पॉइंट बात करेंगे, तो ये चीज़ भी इनके अंदर अच्छी पाई जाती है। ये लोग बातचीत करने में बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही पोलाइट होते हैं, इसी वजह से इनकी कन्वर्सेशन बहुत ही स्ट्रांग होती है और इनकी कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी इसी वजह से हाईएस्ट रैंक पे आती। जब लड़ाई झगड़ा हो जाए या कोई ऐसी तू मैं वाली सिचुएशन आ जाए तो अक्सर औकात टॉरियंस जो है वो हार मान लेते हैं और जेमिनाई को ऊपर कर देते हैं कि आप ही जीत गए। मीन्स के टॉरियंस हमेशा कंप्रोमाइज़ कर जाता है, लेकिन वो जानता है कि वो अगर चाहे तो फाइट कर सकता है। एज अ बुल साइन आप जानते हैं कि बहुत अच्छे फाइटर्स होते हैं, लेकिन ये जेमिनाई को कभी भी ले डाउन नहीं करता, उसके लिए अपने कंप्रोमाइज़ करके वो हार मान लेता है। अक्सर औकात इस तरह से इनकी जो अनबन है वो ख़त्म हो जाती है और एक दूसरे की बातों को समझते हुए ये कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। अब हम जेमिनाई टॉरस की रिलेशन के हवाले से कुछ टिप्स देंगे जो इनको आगे आने वाली ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली। बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं जेमिनाई और टॉरस के रिलेशन में, लेकिन इसके बावजूद जब कोई डिसीजन लेना हो तो दोनों मिलकर अपनी ईगो को आगे नहीं लेकर आते कि बस मैंने बोल दिया तो ये होना चाहिए, ऐसा नहीं, बल्कि एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए या एक दूसरे को तरजीह देते हुए कोशिश करते हैं कि ये एक बात पर आ जाए और जो भी मसला है उसका एक तरफा या एक पेज पे आकर ये लोग उसका हल तलाश करने की पूरी कोशिश करते हैं। टॉरियंस को थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, मीन्स के हम नहीं कहते कि अपनी आदत छोड़ दें, लेकिन जेमिनाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर, यानी जिस तरह जेमिनाई डिसीजन लेता है या जिस तरह एक्ट करता है, अगर टॉरियंस भी इस तरह करने लगे तो इनकी जोड़ी काफ़ी ज़बरदस्त रहती है और एक ही पॉइंट पे दोनों का आना ये भी एक अच्छा रहता है फैमिली के लिए, इनके अपने लिए, अपने घर के लिए। तो वो बेहतर रहता है कि एक ही पेज पर काम करें, तो ये फिर सही रहता है। जेमिनाई चूँकि एक इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंस से मुराद है जैसे फ्रेंड सर्कल में जाके बैठना, देर देर तक उनसे बातें करना, लेकिन साथ साथ ये टॉरियंस को भी टाइम देते हैं, उनसे भी बातचीत रहती है। लेकिन कहने का मतलब कि टॉरियंस को थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि थोड़ा पॉजिटिवनेस को छोड़ते हुए कि वो आपका ही होके ना रहे, बल्कि वो अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ भी बैठे, उनसे भी बातें करें, तो थोड़ा सा आज़ाद ख्याल होता है जेमिनाई। तो उनकी आज़ादी को आपने किसी तरह टेक ओवर नहीं करना और ये करने से आपका रिलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत और बहुत ही लॉन्ग टर्म पे चलने वाला। इसी तरह जेमिनाइज के लिए हम ये बात कहेंगे कि जेमिनाइज को सोचना चाहिए कि टॉरियंस की नीड है, वो आपसे लव करता है या करती है, तो मीन्स कि वो आपसे डिमांड क्या कर रही है या कर रहा है, वो आपसे डिमांड करते हैं प्यार मोहब्बत, उनको एक अटेंशन चाहिए, उनको एक तवज्जो चाहिए। तो आप तमाम जेमिनाइज से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि टॉरियंस को टाइम दें और उनकी बातों को सुने, वो क्या कहना चाहते हैं। वो आपसे रोमांस करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप उनके साथ वक्त बिताएं, उनके साथ बात करें। तो कहने का मतलब ये कि टाइम देना ज़रूरी है। जेमिनाई आप आज़ाद हो, आप आज़ाद फ़िज़ा में रहना चाहते हो, आपको कोई बांध नहीं सकता। लेकिन जब टॉरियंस आपको इतना फ्रीडम दे रहा है कि आप जाकर अपने दोस्तों में घुले मिले बात करें, तो आपको भी इनके एहसासात को, इनके जज्बात को समझना चाहिए और ये आपकी लाइफ, लॉन्ग लाइफ जो है उसके अंदर आपके जो रिलेशन को चलने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और एक बात याद रखिएगा कि बहुत ही मुश्किल हालात में, बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन वाले हालात में भी ये कपल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको कॉप अप करता है, यानी उन हालात से बाहर आना, नए वेज के साथ, क्रिएटिविटी के साथ अपनी फैमिली को उन हालात से बाहर लेके आना, हालात को बेहतर करना, ये चीज़ जेमिनाई और टॉरस की जोड़ी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।